कहता दारा इतना मैला कुचैला नहीं होता, अपने पास रखो अपना ये पाप, सिर्फ उछल कूद। फरीद मियाँ, उछल कूद तो या बंदरों का काम है या ऐसे गुलूकारों का। ये बंदरों का काम है, इसका मतलब ये यूबिया जाके गाएं। अबे शौक है, ये मौसीकी है, कोई जिम्नास्टिक थोड़ी है। और वैसे भी तानसेन मौसीकार हुए हैं, कोई पीटी मास्टर नहीं हुए। चलो उस्ताद जी, मौसीकी वास्ते ना हिलजुल करो, राशन वास्ते तो हिलजुल करो। अगे मेरी घर वाली राशन तो रुस के पेके पे चलेगी है। बेटे इस बात को राशन पे मत डालो, तुम्हारे जैसी चीज को मुसलसल देखने के बाद इतनी ब्रेक तो चाहिए होती है। उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖੋਂ ਗਈ ਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੱਚਾ ਆਟਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। कच्चा आटा क्यों पी जाते थे? हमने कौन सा इनको बड़ी ईद पे बेचने के लिए इनका वजन बढ़ाना है? या कच्चे आटे की लेवी बना के इन्होंने अपने मैदे में पोस्टर चिपकाने हैं? चले रमजान शरीफ आ गया है, उसके लिए तो मरीम नवाज साहबा राशन दे रही हैं, वो राशन तो आपके घर ही आ जाएगा। लेकिन ईद के बाद राशन के लिए आपने हिलजुल जरूर करनी है। ईद के बाद क्यों हिलजुल करें? मरियम नवाज कहीं और शिफ्ट हो रही हैं। अबे शौक है, एक तो हमने तुम्हें माफ करके दोबारा इस घर में आने दिया है, अब तुम बड़े हो चुके हो, सारे घर के राशन की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम कोशिश करो। चलो बाकियों के लिए तो मैं राशन की जिम्मेदारी उठा लेता हूं, लेकिन बड़े उस्ताद के लिए राशन की जिम्मेदारी तो वजीर खजाना भी नहीं उठा सकते। नामुमकिन जी, ये तो पान भी केले के पत्ते पे चूना लगा के खाते हैं। अबे वो चूना लगाने वाली चमची, उस्तादों के साथ तमीज से बात किया करो। अच्छा जी, तमीज से कर लेते हैं। उस्ताद जी अगर इजाजत हो तो एक जुगत कर लूं? देखो कैसा शोखा है। अब तो तमीज से इजाजत मांग रहा है, कीजिए बेटे। इतनी सेहत के साथ इतने बड़े बड़े बाल मुगलों की फौज के तोपची लग रहे हैं। हाँ, बड़े उस्ताद जी, अगर बाल कटवाने के लिए पैसे नहीं है तो आपके सर को आग लगा दे। यार कुछ अकल को हाथ मारो, सेबे वाले बम की तरह फाटी ना जाएं। फरीद साहब, पुरानी जंगों में ऐसा बंदा सिर्फ एक ही ऐलान करता था, शाही हुक्म के मुताबिक रोटी का वक्फा हो चुका है। और ऐलान करने से पहले अपने हिस्से की रोटी साइड पे कर लेता है। रोटी भी पहले साइड पे कर लेता है और सारा रायता भी पी लेता है। ओहो, जिस वेले रहता एंड ते पहुंचदा ते दुश्मन दा फैर इत्थे वजदा। ओहो, रायता जाया होने का दुख हुआ है। उस्ताद तो आते जाते रहते हैं। बेटा यहाँ सेंटर में दीवार करवा दो, वरना मैं चला जाऊंगा। उस्ताद मोहतरम जाइएगा मत, पीछे से प्रोड्यूसर राना शान ने फोन नहीं करना। यार इस हद तक बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, आप लोगों ने खान साहब को जिज करके रख दिया है। बेटा अभी तो इन्होंने जिज किया है, इनके बस में हो तो ये उस्ताद मोहतरम पे ट्रक चढ़ा के इन्हें पिच कर दे। अरे बेटा ये ना कहना कि उस्ताद जी को अल्लाह पाक रिच कर दे। उस्ताद मोहतरम इनके होते हुए हमने क्या रिच होना है? ये तो राशन की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। मैं क्यों उठाऊं राशन की जिम्मेदारी? मैं अपनी घरवाली को मनाने के लिए उसके लिए ईद के सूट का बंदोबस्त ना करूं? वाह बेटे, तुम उन सूट के पैसों का घर में राशन लेके आओ, हम तुम्हारे लिए ऐसी दुआ करेंगे कि तुम्हारी घर की रौनक वापस आ जाएगी। आपकी दुआओं में इतना असर होता तो आपके सरों से रौनक गायब क्यों होती? अपने लिए खुद सोचें। मैंने तो रमजान के महीने में डिफेंस के इलाके में पीपा बजाने की जॉब पकड़ ली है। मेरा तो गुजारा हो जाएगा। ओ कूड़ बेटा, जॉब तो कोई सही ढूंढो। डिफेंस में तो हर घर वाले ने जर्मन शेफर्ड रखे होते हैं। अगर मुलाजम एक को भी बांधना भूल गए तो उसने तुम्हारा पीपा बजा देना है।
ऐसी कोई बात नहीं उस्ताद जी, डिफेंस सिक्योरिटी वाले हमें कार्ड बना के दे रहे हैं और उसके ऊपर लिखा होगा स्पेशल सिक्योरिटी। स्पेशल सिक्योरिटी जो चोर नहीं पकड़ती, चाय और पराठा पकड़ लेती है। देखा बेटा कैसे लोग हैं, किसी को गाते हैं तो क्या, किसी को खाते भी नहीं देख सकते। बेटा हम तुम्हें गाते खाते नहीं, किसी दिन नहाते देखना चाहते हैं। और उसके लिए हम खुद किसी दिन तुम्हें नहर में फेंक के आएंगे। फेंक दो, नहरी खुशक है, भल सफाई हो रही है। तो यार बड़े फजूल लोग हैं आप लोग। वो बड़े आदमी हैं, बिल्कुल सही मशवरा दे रहे हैं। रमजान करीब है, आप लोगों को चाहिए कि राशन का इंतजाम करें। और इनके पास तो 2-2 सूट हैं, ये तो हर जगह से 2-2 दफा राशन लेंगे। बड़े उस्ताद तो बुर्का पहनकर तीसरी दफा भी ले सकते हैं। हमेशा मांगकर ही गुजारा करना, कभी मेहनत करने का ना सोचना। तो बेटा मेहनत कहाँ करनी है इन्होंने, ये कौन सा नामुराद खरा दिए हैं। उस्ताद जी हमें मेहनत करना भी आती है, ये मेहनत नहीं है। क्या कहने, वाह। अगर इधर चमड़े की जगह टीन की चादर लगा दे तो तुम कभी हाथ ना मारो। हाँ, वो बाले की तरफ देखो, अपनी बेगम के ईद के सूट के लिए पीपा बजाने की जॉब ढूंढ कर आया है, तुमसे तो वो भी ना हुआ। बेगम तुम फिक्र ना करो, बस मेरा एक गाना हिट हो जाए, यहाँ सूटों के ढेर लगा दूंगा। वाह वाह, और दूसरा गाना फेल हो जाए, वो ढेर फिर वापस हो जाएगा। अपने ही गिराते हैं निशे मन पे बिजलियां। आए देखो, बच्चे की ना सेहत ठीक है ना उसकी आ ठीक है। ओहो, बाले खां का शागिर्द होकर इतनी फीकी आ की है। इस आ पे कौन राशन देगा हमको? इसके पांव पे ईंट मारो, फिर इसकी आ ठीक निकलेगी। उस्ताद मोहतरम ठीक कह रहे हैं, ये राशन मांगने वाली आ नहीं है। हाँ, खबरदार अगर किसी ने राशन मांगा तो मेरे घर वाले तुम्हें कपड़े और जूते इसीलिए लेकर नहीं देते कि उनका दामाद फकीर बनकर मांगता नजर आए। एक्सक्यूज मी बिटिया रानी, तुम्हारे घर वालों को सिर्फ दामाद ही नजर आता है, उसके अहलो अय्याल नहीं नजर आते। वैसे माफ करना भाभी, अगर आपके घर वाले इसको कपड़े और जूते ले देते हैं तो ये कोई बड़ा खर्चा नहीं है, क्योंकि इसकी हर चीज तो बच्चों वाली दुकान से मिल जाती है। हाय, पिछली ईद पे तो इसकी ईदी में चूसनी और फीडर भी निकला था। वही शौक है, तुम्हारे ससुराल वाले कौन से तुम्हें हर ईद पे लॉन्ग कोट भेजते हैं। हाय, खुश नसीब हैं ये बच्चे, हमारा तो ससुराल ही नहीं है। जी हाँ उस्ताद मोहतरम, हमें याद है आपके ससुराल के तो सारे टब्बर ने बच्ची की डोली उठवा के कुएं में छलांग लगा दी थी, क्योंकि उनको अंदाजा था पैसों से ये दामाद रजाया न जाएगा। अब बेटा कुएं में छलांग नहीं लगाई थी, सलाब में बह गए थे। मैं क्या उन्हें खिद्दू फोलने शुरू ना कर दियो, उठ के ते राशन दा बंदोबस्त कर लो। अस्सलाम वालेकुम साजी। वालेकुम सलाम। और साजी क्या हाल है? आजो बेटा, आजो आजो हाजी साहब ने राशन दिता सी, आजो बेटा, मैं आजो मैं अपने साल वास्ते लाई हां। आजो, ਇੱਥੇ ਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਬੈਠੋ बेटा, ਇੱਥੇ बैठो।